अभी अभी एक जानकारी मिली है, इसलिए वीडियो में दो चीज़ों पर बात करूंगा। दोनों थोड़ी सी अलग अलग हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं देश के लिए। इसीलिए अगर हो सके तो वीडियो को पूरा देखना। 2-4 दिन पहले कता जिहाद के ऊपर खुलासा किया गया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे भगवा धारण करके एक एजेंडे के तहत कुछ षड्यंत्रकारी लोग हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण के नाम को लेकर उनके ऊपर कथा करते हैं और उसी पवित्र व्यासपीठ से कैसे अल्लाह का गुणगान करते हैं। वो ये काम एक एजेंडे के तहत कर रहे हैं। उन्होंने हमारे महापुरुषों का सही स्वरूप नहीं पढ़ा है, इतिहास से सही जानकारी नहीं ली है, इसलिए वो उनका तो गुणगान कर नहीं सकते। अब वो उस एजेंडे के तहत अल्लाह का गुणगान उस पवित्र व्यासपीठ से कर रहे हैं। इसमें एक देवी जी बड़ी हाईलाइट हुई थी, जो सर्वधर्म समभाव की भावना रखती थी और उसने खुले तौर पर इस बात को स्वीकार किया है। अब उसी सर्वधर्म समभाव का जो है एक उदाहरण हमारे सामने आया है। पहले तो ये बता दूं कि धर्म सिर्फ एक ही है। धर्म वो होता है जो धारण करने योग्य हो। उसके अलावा कुछ भी है वो सिर्फ मत पंथ संप्रदाय है। अब सर्वधर्म समभाव में जो है भावना रखने वाली ये देवी जी के सामने ये उदाहरण रख रहा हूं जो सामने आया है। तथाकथित बहुसंख्यक हिंदू समाज है, तब ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। घटना है कन्याकुमारी की, जहां पर ईसाई मिशनरियों ने लोकल पुलिस को एक लिखित में जो है कंप्लेन दी कि वहां पर जो एक भारत माता का स्टैचू है वो उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आहत करता है, धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, इसलिए उसे हटा देना चाहिए। अब ईसाई मिशनरीज के द्वारा दी गई कंप्लेंट थी और पुलिस भी फटाफट जो है एक्शन में आ गई। उन्होंने इस भारत माता के स्टैचू पर जो है कपड़ा लपेट दिया, उसको ढक दिया। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि हम इस देश में अभी तक तथाकथित बहुसंख्यक हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू ऐसी ही कंप्लेन करता तो सदियों बीत जाती, उस पर कभी भी एक्शन नहीं होना था। लेकिन हाँ, कंप्लेन ईसाई या मुस्लिम समाज करता है तो उस पर फटाफट एक्शन होता है, जो इसमें हुआ भी। दूसरा, ये कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, ये भारत माता की मूर्ति थी। ये वो मूर्ति थी जहां पर वो ईसाई अभी रह रहे हैं, ये उनका देश है। अगर वो मानते हैं तो हाँ, मुझे यकीन है कि वो ये लोग ये इस देश को अपना नहीं मानते। वो सिर्फ एक एजेंडे के तहत लोगों का सिर्फ धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति न होने पर भी, सिर्फ भारत माता की मूर्ति होने पर भी अपनी धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए जो है कंप्लेन की। उस पर एक्शन भी हुआ। ये 22 तारीख की घटना है। इसके बाद जब धार्मिक संगठनों ने, हिंदू धार्मिक संगठनों ने वहां पर आवाज उठाई, ट्विटर पर ट्रेंड चला गया, सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वॉर चालू हुई, पीएमओ को टैग किया गया, अमित शाह को टैग किया गया, नरेंद्र मोदी को टैग किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद लोकल लोगों ने रोष किया। तब कहीं जाकर दोबारा से 23 मई को उस स्टैचू पर से वो कपड़ा हटाया गया, जद्दोजहद करनी पड़ी। और एक और बात बता दूं, जब इस स्टैचू को कवर किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, जब ये कंप्लेंट हुई थी ईसाई मिशनरीज के द्वारा, तो जो लोग इसके विरोध में आए थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। ये सब उस देश में हो रहा है जहां तुम बहुसंख्यक हो। ये सब तब हो रहा है जब तुम्हारे देवी देवताओं की मूर्ति नहीं थी, सिर्फ भारत माता की मूर्ति थी, तब उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हाँ, अगर ये केस उल्टा होता, अगर किसी हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही होती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सर्वधर्म समभाव का ये उदाहरण उस देवी जी तक, उस मैडम तक जरूर पहुंचा देना। हो सकता है उसकी आंखें खुल जाए। वैसे तो उनकी आंखें खुलनी नहीं है क्योंकि वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पहुंचा देना हमारा काम है, करते रहना, हम करते रहेंगे। ये हमें पाठ पढ़ाती हैं सेकुलरिज्म का। और मैं एक बात बता दूं, सेकुलरिज्म सिर्फ उन कायर लोगों के लिए है जिनको हमें नपुंसक बनाना होता है। आज हिंदू समाज को सेकुलरिज्म के नाम पर नपुंसक बनाया जा रहा है, ताकि उनमें वो साहस पैदा ना हो, ताकि उनमें अपने धर्म के लिए लड़ने के हिम्मत पैदा ना हो। ये सेकुलरिज्म का पाठ और किसी को नहीं पढ़ाया जाता।
हमारे धर्म गुरु जिनको हमारे धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहिए वो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमें ये जरूर देखना चाहिए कि जिसको हम धर्म गुरु माने बैठे हैं क्या वो सही में गुरु होने के लायक भी है। एक तरफ तो ये एजेंडा चल रहा है सेकुलरिज्म का, दूसरी तरफ हम लोगों को आपस में ही तोड़ने के एजेंडे बहुत चलाए जा रहे हैं। एक महाशय है दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब उसका एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर एक विज्ञापन आया है जिस विज्ञापन में उसने कहा है कि कुछ सुविधाएं वो दे रहा है, जिसमें उसने लिखा है बकायदा, इस विज्ञापन में उसकी फोटो है। हाँ, उसकी फोटो और विज्ञापन में होगी, इसमें भी है। उसमें यह बताया गया है कि कोई भी जो भारत का नागरिक हो, भूटान का हो या सिक्किम का हो, इस लाइन का हो सकता है आपके लिए ज्यादा कुछ मतलब न हो, लेकिन अगर कोई देश की अखंडता के लिए बात करता है, अगर वो सही मायने में ऐसी सोच रखता है अखंड भारत की, तो उसके लिए इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व होगा। क्या सिक्किम भारत में नहीं है? क्या सिक्किम कोई अलग देश है या उसको एजेंडे के तहत अलग करने की कोशिश की जा रही है? ये सीधा सीधा वामपंथ का षड्यंत्र है। जब आप इस पर ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे, इंस्टाग्राम पर ट्रेंड चलाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो हो सकता है इस महाशय का एक बयान आ जाए कि ये जो है क्लरिकल मिस्टेक है या एक गलती है जो हो गई है। इनके लिए बड़ा आसान है, गलती आप जैसे और मेरे जैसे लोग करते हैं। ये वामपंथी जो एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, ऐसे लोग कभी भी गलती नहीं करते। और ये गलती नहीं है, ये प्रायोजित नियोजित तरीके से एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इससे क्या होगा? इससे चीन पूरे विश्व में ये दिखाएगा कि देखो कैसे भारत सिक्किम के लोगों को अलग दिखा रहा है। इससे सिक्किम के लोगों में हीन भावना पैदा होगी अपने ही लोगों के लिए। एजेंडे के तहत सब काम कर रहे हैं और तुम सेकुलरिज्म का राग नापते रहो जब तक तुम अल्पसंख्यक नहीं हो जाते। और एक बार अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ हिंद महासागर होगा वहां पर जाकर डूबने के लिए, इसके अलावा कुछ और नहीं। हो सकता है मेरी बात पर आप लोग ध्यान ना दें, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो अपने बच्चों को अच्छे कन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हमें इससे क्या। लेकिन याद रखना, ये कन्वेंट स्कूल ही हमारे बच्चों को सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। और जब आपका बच्चा स्कूल की शिक्षा पूरी करके सेकुलर बन के इन जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में जाता है, तो आपका बच्चा वहां पर जाकर देश विरोधी नारे कब लगा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर हम ये सोचेंगे कि ये हमारा बच्चा है, ये कैसे हो गया, हमने तो उसको अच्छी शिक्षा दी थी। अभी समय है, सुधर जाओ, वरना एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। खुद भी समझ जाओ, अपने बच्चों को भी समझाओ, उनको भी संभालो, उनको धर्म की शिक्षा दो, ताकि वो आने वाले समय में उनको इन परेशानियों का, और हो सकता है इससे भी ज्यादा बड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।